हेलो एवरीवन, एसवी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 126 और पेज नंबर 127 में एक क्वेश्चन दिए हुए कुछ, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसी पेज नंबर से हम एक क्वेश्चन पिक किए हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल को देखेंगे जो पेज नंबर 126 में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, यानी कि आपके पास एक राइफल है जिसका मास कितना है 4 kg। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड, एक बुलेट को फायर किया जा रहा है जिसका मास कितना है 50 ग्राम है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी के साथ उस बुलेट को फायर किया जा रहा है 35 मीटर पर सेकेंड के। तो कह रहे कि कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो बोल रहा है कि आप उस राइफल का इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी बताइए उस राइफल का। सबसे पहले आप ये समझे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक राइफल है जिसका वेट कितना है 4 kg का, यानी कि 4 kg का पास आपके पास एक राइफल है। सपोज करिए राइफल है जिसका कितना वेट है 4 kg। इससे एक बुलेट जिसका वेट है 50 ग्राम उसको फायर किया गया किस वेलोसिटी के साथ, तो 35 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ। तो कह रहा है कि अब जब बुलेट फायर हुआ तो कह रहा है कि तो अब आप ये हमको फाइंड करके बताइए कि इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ राइफल क्या होगा। यानी कि जैसे बुलेट आगे निकला होगा राइफल से, तो हम लोग जानते हैं पहले ये था कि आपको इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी बताना है किसका, राइफल का। इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ये है क्या, तो जैसे हम जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सभी एक्शन के लिए एक अपोजिट रिएक्शन आपका होता है, ठीक। तो जब आप गन से बुलेट को फायर करेंगे तो बुलेट आगे की तरफ जाएगा, तो बुलेट जब आगे की तरफ जाएगी तो गन आपका कहाँ आएगा, पीछे की तरफ, क्योंकि जब आगे की तरफ आप कोई एक्शन करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो पीछे की तरफ आपको धक्का देगा। उसी को बोलते हैं रिकॉलिंग। तो किस वेलोसिटी के साथ वो जो राइफल है आपका पीछे आएगा वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बुलेट का और आपका जो राइफल का है दोनों का सेपरेटली आपको मोमेंटम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मोमेंटम निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके कंपेयर करके आपको वहां से राइफल का क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है, बुलेट क्या हो जाएगा आपका, ये होगा मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जब भी मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, मास एम से और वेलोसिटी को वी से, लेकिन हमको सेपरेट निकालना है इसलिए हमको यहाँ पूरा लिखना पड़ रहा है। मास ऑफ बुलेट कितना है आपका, तो 50 ग्राम, लेकिन हम लोग मास को किस में लेते हैं, केजी में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे, किसमें आ जाएगा, केजी में, इनटू वेलोसिटी तो आपका मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। अब ये कट रहा है तो आप काट दीजिए। तो 10 से 10, 5 से काटेंगे तो 20 टाइम्स में कट गया, फिर 5 से काटेंगे 7 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स में, यानी कि ये आ गया 7/4 केजी मीटर पर सेकंड किसका, मोमेंटम ऑफ बुलेट। नाउ अब हम लोग निकालेंगे मोमेंटम ऑफ राइफल, यानी कि अब हम लोग राइफल का मोमेंटम निकालेंगे। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं मोमेंटम ऑफ राइफल बराबर क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ राइफल इनटू यहां से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ राइफल। वेलोसिटी ऑफ राइफल को हम लोग भी मान लेते हैं यहीं पे, क्यों, क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ राइफल बी भी मीटर पर सेकेंड। हम लोग मान लेते हैं कि आपका जो राइफल का इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी था कितना था, v मीटर पर सेकेंड था। मास कितना दिया हुआ है 4 kg, तो यहां रख दीजिए 4 इंटू, हम उसको क्या मान लिए हैं v, तो यहां से आपका क्या आ गया 4v आ गया, यानी कि मोमेंटम ऑफ राइफल कितना आ गया 4v। अब मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है 4/7
केजी मीटर पर सेकेंड, ये भी हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम कह सकते हैं कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 4v, देयरफॉर 4v बराबर हो जाएगा किसके, 7/4 के। ठीक है, चलिए यहां से अगर हम v को निकालना चाहें तो 7/4 इंटू 4 हो जाएगा, और यहां से फिर क्या हो जाएगा, 7/4 को 16, यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज 7/16 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया किसका, इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी आ गया राइफल का। यानी कि इस वेलोसिटी के साथ आपका जो राइफल है वो पीछे की तरफ क्या देगा, धक्का देगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप ऐसे खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।